नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले के वीडियो में जो है हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है ईट मन की तथा हस्तियां, उसके बारे में पढ़े थे पूरे विस्तार से टॉपिक बाय टॉपिक बांट के। और उसका वीडियो जो है आप लोग बहुत अच्छा प्यार किए, बहुत अच्छा प्यार दिए। और इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या, राजा किसान और मन के। इस वीडियो से जो है ना इस चैप्टर से लगभग में 21 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता की ईट मन के तथा हस्तियां इंपॉर्टेंट था, और यही दो चैप्टर है जिससे जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे लगभग में 21 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से जो है लगभग में कितना मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 17 मार्क का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क का, 17 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को जितना अच्छा से देखिएगा उतना अच्छा से आपको समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी जो है हेल्पफुल हो सके। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर के बारे में। यानी कि हम लोग जो है राजा के बारे में पढ़ेंगे कि राजा का विकास जो है कैसे हुआ, किसान उस समय लोग जो है किसान लोग कैसे रहते थे राजा के पास, और नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले के वीडियो में यानी कि पहले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो आप लोग को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कब से कब तक हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कब से कब तक हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था। तो जैसे कि जानते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्या चीज जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है किसके अंतर्गत पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो ईट मन के तथा हस्तियां के बारे में पढ़े थे। हस्तियां चैप्टर का नाम क्या है, ईट मन के तथा हस्तियां। जैसे कि उसमें हम जाने थे कि इसका विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर कब से, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और इसका पतन जो है कब हो गया था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसका पतन हो गया था, यानी कि विकास हुआ। और 1750 तक में जो है इसका अंत हो गया, विनाश हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद जो है इस 200 उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, जिसको जो हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। कैसे काल, वैदिक काल। वैदिक काल हम लोग जो है चैप्टर 2 में जिसमें पढ़ रहे हैं राजा, किसान और नगर, उसमें जो है हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। किस काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजा, किसान और नगर जो है किस काल के अंतर्गत आता है, तो वैदिक काल के अंतर्गत आता है। किस काल के अंतर्गत, वैदिक काल के अंतर्गत आता है। इसका काल जो है, इसका काल की बात करें यानी कि इसका विकास जो है, विकास 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब से कब, 1500 बीसी से लेकर बीसी ईसा पूर्व को जो हम लोग बीसी लिखते हैं। ईसा पूर्व को जो हम लोग बीसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बीसी। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, जिसमें जो है आगे चलकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना जो है मौर्य वंश इसका जो जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का राजा जो है, मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त, इसका जन्म जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हम लोग जो है वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं इसको, तो राजा, किसान और नगर को, क्या, राजा, किसान और नगर के जो हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका विकास जो है कब से कब तक हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। इसको जो है हम लोग वैदिक काल को जो है हम लोग 2 भाग में आगे बांट के पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट फील हो और आपके लिए बहुत अच्छा बेहतर से बेहतर कर पाए। क्योंकि मेरे पास जो है अभी वो नहीं व्यवस्था है, वो सुविधा नहीं है जिस तरह से आप लोग चाह रहे होंगे।
तो हम लोग इसके बारे में पढ़े। हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। और 200 साल जो है इसका, 200 साल जो है 200 वर्ष आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो है 200 वर्ष क्या हो गया, 200 साल के बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, 200 साल को क्यों छोड़ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जब पढ़े थे पहले कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और जो है क्या हो गया था हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत हो गया था, नष्ट हो गया था, विनाश हो गया था। और उसका कारण तब आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या कारण बताया गया है वैज्ञानिक के अनुसार। तो सब वहाँ के लोग सब जो है ध्वस्त हो गया, विध्वंस हो गया। उसके बाद जो है वहाँ के किसान सब, राजा सब इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते यानी कि भटक रहा था, तो उस समय के लोग सब जो है कुछ बुक सब जो है नहीं लिख रहा था। क्या बुक सब, यानी कि उसके बारे में जो है ना कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। हमारे इतिहास में जो है 200 साल के बीच में जो है क्या कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। इसीलिए जो हम लोग 200 साल के नहीं पढ़ते हैं, 200 साल को छोड़ देते हैं। क्या 200 साल को छोड़ देते हैं, 200 साल को छोड़ देते हैं। और उसके बाद आता है कौन सा काल, वैदिक काल, जिसके अंतर्गत जो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, राजा, किसान और नगर। यानी कि इस काल में जो इस चैप्टर में हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे, राजा के बारे में, किसान के बारे में और नगर के बारे में। यानी कि नगर योजना कैसा था, किसान लोग कैसे रहते थे, और राजा का विकास जो है कैसे कैसे हुआ, और धार्मिक योजना यानी कि धर्म का विकास जो है कैसे कैसे हुआ। इसी काल में जो है वैदिक काल में जो है क्या है, वैदिक काल में जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म यानी कि 6 धर्म का विकास हुआ। किस काल में, वैदिक काल में। और इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो ऋग्वेदिक वेद के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वेद कितने हैं और वेद का विकास कैसे कैसे हुआ, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल को जो हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल के 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो आप लोग इतना नोट्स कर लीजिए।